पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अफिया सगीर है। आई एम कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डर्माटोलॉजी इन फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, और शाम के टाइम मैं हाशमी मेडिकल एंड एक्सी सेंटर में प्रैक्टिस करती हूँ। जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करना चाह रही हूँ वो है रेमेडीज़ ऑफ ड्राई स्किन इन विंटर। जैसे कि आप लोग सारे जानते हैं कि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है और हमारे पास ओपीडीज़ में और क्लिनिक्स में बहुत से पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं कि जैसे ही सर्दी का मौसम का आगाज़ होता है उनकी जल्द बहुत ज़्यादा खुश्क होना शुरू हो जाती है और ड्राइनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से हम इस ड्राइनेस के साथ इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं पेशेंट को बताती हूँ कि हाइड्रेट योरसेल्फ, यानी कि अपनी जिस्म पानी की मकदार जो है आपने बहुत ज़्यादा कर देनी है। आपने एटलीस्ट 8 to 9 ग्लास ऑफ वाटर दिन में लाजमी पीना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यूजली वाटर इनटेक पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जो इट्सेल्फ कॉज जो उसकी डिहाइड्रेशन की वजह से भी पेशेंट को ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। फिर सर्दी के मौसम में कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। लाइक पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से यूरिनेशन इंक्रीज़ होती है और डिहाइड्रेशन करती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है चाय पीने का या कॉफ़ी पीने का और आप इसको कम नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि चाय और कॉफ़ी के साथ साथ आप पानी का इंटेक भी इंक्रीज़ करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि टू डील विद ड्राइनेस इज़ कि अपनी बॉडी को आपने फ्रीक्वेंटली मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज़र्स बाज़ार में मुख्तलिफ़ तरह के अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, ऑइंटमेंट एंड लोशन। यूजली जो क्रीम्स और ऑइंटमेंट होती है हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोशन की निस्बत। तो आप, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किस टाइम पे करना है। मॉइस्चराइज़र का बेहतरीन टाइम तब होता है जब आप जब भी आप कभी चेहरा धोते हैं या आप बाथ लेकर आते हैं और आपकी स्किन डैम स्किन पे, यानी बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है, तो आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र इस टाइम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने का ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी बॉडी के नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर होते हैं, जो आपको ऑयल फैक्टर होता है, वो रिटेन रहता है, और उसके ऊपर अगर आप मज़ीद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो वो मॉइस्चराइजेशन डबल मॉइस्चराइजेशन हो जाती है। ठीक है, आप मॉइस्चराइज़र ख़ुद भी ख़रीद सकते हैं। यूजुअली जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं वो पेट्रोलियम है, लेनोनिन है, हाइलुरोनिक एसिड है, शिया बटर है, या आप किसी माहिर अमराज़ जल्द से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा मॉइस्चराइज़र आपको सूट करता है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी आपने साबुन ख़रीदना है या आपने कोई फेस वॉश ख़रीदना है तो इट शुड बी जेंटल। उसमें मॉइस्चराइजिंग उसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग यानी कि एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी ड्राइनेस में इजाफा हो या आपकी स्किन इरिटेट होती हो। तो आप अपने डॉक्टर से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा फेस वॉश या कौन सा बार आपके लिए सूट करता है, या अगर आपने ख़ुद ख़रीदना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम अल्कोहल, फ्रेगनेंस, और इसमें रेटिनॉइड्स जो कि विटामिन ए जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं स्किन को इरिटेट कर सकती हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपने अपनी जब भी आपने बाथ लेना है तो आपने बहुत तेज़ गर्म पानी में से नहाना नहीं है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म पानी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप जो नॉर्मल आपके जो ऑयल फैक्टर्स, मॉइस्चराइजिंग फैक्टर होते हैं बॉडी के, वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही आप नहा कर आते हैं तो कहते हैं कि हमारी जल्द जो है बहुत ज़्यादा खुश्क हो गई है या उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो गई है। तो जब भी आपने बाथ लेना है आपने ये कोशिश करनी है कि इसे ल्यूकवार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी से आपने बाथ लेना है, और बहुत देर तक आपने गर्म पानी से बाथ नहीं लेना है। इसी तरीके से अगर आपने चेहरा धोना है तो कोशिश करें कि इसका या तो वो ठंडे पानी से धोएं या नीम गर्म पानी से आपने धोना है। और अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वॉश नहीं आपने करना चेहरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉश करने की वजह से वही ड्राइनेस में इजाफा होता है। बेहतर ये है कि आप दिन में, अगर सर्दी के मौसम में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप दिन में सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपना चेहरा वॉश करें, और चेहरा धोने के बाद यूजुअली मॉइस्चराइज़र आप लाजमी अप्लाई करें। फिर आपकी क्लोथिंग नॉर्मल होनी चाहिए। यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि 100% कॉटन का इस्तेमाल करें। वो पेशेंट जिनकी स्किन सेंसिटिव है या जिनकी खुश्क होती है, ऐसी चीज़ें जिसमें नायलॉन, ऐसे कपड़े जिसमें नायलॉन, रेशम या वूल हैं, ऐसे पेशेंट को सूट नहीं करते हैं। या अगर आपने पहने हुए है तो कोशिश करें कि आपका इनर जो है वो 100% कॉटन हो। फिर सन ब्लॉक्स आपने लाजमी अप्लाई करना है। सन ब्लॉक जो ड्राई स्किन के लिए अलग और ऑयली स्किन के लिए अलग होते हैं, तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि किस टाइप का सन ब्लॉक आपके लिए सूट है। वो आपने जब भी आपने बाहर जाना है, सर्दियों में गर्मियों में, आपने लाजमी
सनब्लॉक अप्लाई करना है। इसके अलावा अपनी जो कोई ऐसी चीज़, कोई इरिटेंट्स, कोई ऐसी चीज़ आपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है तो वो आपने अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करनी है। ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जो कि आपके फेस को इरिटेट करे। एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये आपके चेहरे से जो डेड स्किन सेल्स होते हैं इसको रिमूव करते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, इरिटेंट है, तो इसका इस्तेमाल जो है एक्सफोलिएंट जो आप बहुत कम कर दें, या कोशिश करें कि सर्दियों के मौसम में इसको थोड़ा सा कम बिल्कुल रिड्यूस कर दें। ठीक है। इसके अलावा ये कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं, अपनी डाइट में अपनी सैलड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी लोगों को ड्राइनेस होती है। जो बहुत कॉमनली जो वाइटामिन जो कि यूज़ होते हैं वो है विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन डी। सर्दी का मौसम है, आपको पता है कि सिट्रस फूड बहुत ज़्यादा सिट्रस फूड आ रहे हैं, मौसमी फ्रूट में माल्टे आ रहे हैं, मौसमी आ रही है, इसका इस्तेमाल डाइट में इंक्रीज़ करें। ठीक है। इसके अलावा आप गाजरें हैं, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो कि आपको एक नेचुरल सन ब्लॉक के तौर पे भी काम करता है। इट्स रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। फिर विटामिन ई आप लें जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारी चीज़ें आपकी ड्राइनेस में कम करने में हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा स्टिल अगर इन तमाम चीज़ों को फॉलो करने के बावजूद आपकी स्किन ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, और आपकी स्किन में ड्राइनेस की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, इचिंग हो रही है, या कोई चंबल की तरह के निशानात बन रहे हैं, तो आपको बेहतर है कि फिर आप डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि मौसम सरमा या के अलावा भी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से जल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है। इसमें कुछ जल्दी अमराज होते हैं जैसे कि चंबल, सोराइसिस की बीमारियाँ, कुछ बाज़ औक़ात शुगर के मरीज़ जो होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, बाज़ औक़ात कुछ सिस्टमिक बीमारियाँ होती हैं जैसे कि गुर्दे की, जिगर की बीमारियाँ जिनकी वजह से खुश्की होती है। तो फिर हम अलॉन्ग विद ये जो स्किन रूटीन के अलावा हम मरीज़ को अदवायात और मरीज़ के टेस्ट भी करवाते हैं कि अंदरूनी कोई मसला तो नहीं है। तो आप ये तमाम चीज़ों के ज़रिए अपनी ड्राइनेस कम कर सकते हैं और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे किसी भी तरह की जल्दी अमराज के लिए या नेल डिसऑर्डर के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे ओला डॉक के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।